हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी पावर का वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने ऑलरेडी वर्क डिस्कस कर लिया था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ग्राफ वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिया था, है ना। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हो। ठीक है, नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले एनर्जी। क्या पढ़ने वाले? एनर्जी। अब हमारे सिलेबस में बच्चों को दो एनर्जीज पढ़नी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप कई बार। 9th क्लास में भी आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। जो हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वो इसी के साथ आ जाती है काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद, है ना। लेकिन उसके जो कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं वो तब मजा आता है जब हम क्या पढ़ लें, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वीडियो नंबर 3 उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम। तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए, है ना। तो इस वीडियो में पूरी काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, दो मेथड से निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, और प्रीवियस ईयर नीट के अच्छे पहले हम आपको सीबीएसई लेवल के, आपके स्कूल लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या बात ठीक है? चलिए तो फटाफट से कॉपी पेन उठाइए और आ जाइए, पढ़े हम काइनेटिक एनर्जी। क्या है बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी? अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। बचपन से सुनते आ रहे हैं, अगर एनर्जी नहीं होगी तो वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर वर्क करना है बच्चों तो क्या चाहिए? एनर्जी। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी की यूनिट होती है हमारी जूल। जनरल सी बात है, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, क्या होती है? जूल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ना है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है, कैसी है? मोशन में है। कैसी है? मोशन में है। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जो भी एनर्जी बॉडी के पास है उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में? ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा एक ब्लॉक है, मैंने कहा एक ब्लॉक है, इस पे हमने कुछ फोर्स लगाया एफ। क्या लगाया? कुछ फोर्स लगाया एफ, तो ये ब्लॉक चलने लगा। मैं कहता हूं चलते चलते यहां पर उसकी वेलोसिटी हो गई वी, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई। अब जो इसके पास एनर्जी है अभी, उसके पास जो अभी एनर्जी है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है, मैं क्या एक ही है, सिर्फ ये चल रही है वी रफ्तार से, तो इसके पास जो अभी एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन करूं? अगर कोई बॉडी मोशन में है तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ध्यान से सुनिएगा, amount of work done in stopping the body, in amount of work done in stopping the body is is equals to kinetic energy of body। क्या बात समझ में? मैंने कहा एक बॉडी है जिसका मास m है, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रही है। तो ड्यू टू दिस मोशन इट इज हैविंग अ एनर्जी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब जितना वर्क मुझे इस बॉडी को रोकने में करना पड़ेगा, ये बॉडी मेरी तरफ आ रही है, तो इसके पास को इसको रोकना है, कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा। क्या करूंगा बच्चों? फोर्स लगाऊंगा। तो मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो द वर्क डन बाय मी टू ब्रिंग दिस बॉडी इन रेस्ट, वो इसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। मतलब इसके पास जो भी एनर्जी थी, मैंने सपोज इसको रोकने में 200 जूल का काम किया। ये जो गाड़ी थी, बॉडी थी, जो भी थी, इट इज कमिंग विद द वेलोसिटी v, मैंने इसको रोका, तो मैंने मेरा कितनी एनर्जी खर्च हुई? 200 जूल की। सिर्फ और सिर्फ इसको रोकने में इतनी एनर्जी खर्च हुई, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 200 जूल। तो बेसिकली इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग द बॉडी इज इक्वल्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ आई? नंबर 2, amount of work done, amount of work done
in acquiring a velocity v of the body is equals to the kinetic energy of body. ये आप लिखेंगे, यहां जगह नहीं बची, सुनना. amount of work done on a body, amount of work done on a body on acquiring a velocity v, on acquiring a velocity v is equals to the kinetic energy of body. अपोजिट बोल दी ऐसी बात को. काइनेटिक एनर्जी क्या थी? कोई बॉडी मोशन में, उसकी वेलोसिटी v थी. एक बॉडी जिसका मास m है, मोशन में थी, उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v. तो मैंने कहा इसको रोकने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. मैंने कहा मैंने इसको रोकने में 200 जूल का काम किया, तो मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 200 जूल. गॉट माय पॉइंट? अरे हाँ की ना. अच्छा, सिमिलरली ये बॉडी रेस्ट पे थी इनिशियली. कैसी थी? रेस्ट पे थी. रेस्ट से इसकी वेलोसिटी हो गई होगी कुछ, मैंने कहा मान लो 2 मीटर पर सेकंड हो गई. कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड. तो रेस्ट से 2 मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मैंने इस पे सपोज 100 जूल का काम किया. कितने का? 100 जूल का. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 100 जूल. जब कोई अदर चीजें नहीं है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, भी कुछ भी नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, यस और नो. तो मैंने कितना काम किया? 100 जूल का. जब मैं इसको कितनी वेलोसिटी दे पाया? 2 मीटर पर सेकंड का. तो इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इस समय कितनी हो गई होगी? 100 जूल. कितनी हो गई होगी? 100 जूल. आई होप आपको काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया होगा. द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है? इसके बाद पोटेंशियल आएगा, वो अलग में पढ़ेंगे. अभी इसी को पूरा डिस्कस करना, मजेदार है. अच्छा, तो सर ये होती कितनी है, कैसे पता चलेगा? आइए देखें. आओ. तो मैंने कहा बच्चों, एक बॉडी है जिसका मास m है, एक बॉडी है जिसका मास m है. ठीक है, लेट अस से दिस इज अ बॉडी m, मास की बॉडी है. ये v वेलोसिटी से चल रही है. कितने से चल रही है? v वेलोसिटी से चल रही है. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ mv². ये कैसे आया? अभी डेरिवेशन करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, सब धीरे धीरे समझना है. ठीक है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से चल रही है. तो काइनेटिक एनर्जी जब उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ mv² जूल. क्या बात समझ में? सर ये आया कैसे? आइए देखते हैं फटाफट. तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा. मैंने आपसे कहा डेरिवेशन ऑफ, डेरिवेशन 2 तरीके से दिखाऊंगा. ये डेरिवेशन सिखाऊंगा आपको. डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². आइए, तो मैंने कहा कोई सरफेस इस पे बॉडी रखी हुई है m मास की, और मैंने इस पे फोर्स लगाया F. कितना फोर्स लगाया? F. ये बॉडी यहां से डिस्प्लेसमेंट होकर यहां पहुंच गई. मैंने कहा इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ d, और वेलोसिटी हो गई v. वेलोसिटी कितनी हो गई? v. ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है. इनिशियली ये बॉडी रेस्ट पे थी, मैंने इस पे F फोर्स लगाया, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ d, और यहां पहुंच के इस वेलोसिटी कितनी हो गई? v. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताना है जितना मैंने वर्क किया वो कहां चला गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी में. यही तो है, ये तो लिखी डेफिनेशन. वर्क डन टू स्टॉपिंग द बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या वर्क डन ऑन द बॉडी टू ब्रिंग इट इन द मोशन टू अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. उतनी जगह पे ये v बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, वो अलग बात है. अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो मैंने कहा इसमें F फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? d. तो हमने वर्क कितना किया होगा बच्चों? हमने किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. दोनों का डायरेक्शन सेम है. एफ डी कॉस थीटा पढ़ चुके हमने पहले, कांस्टेंट फोर्स लगा के रखा है. तो वर्क डन हो गया एफ डॉट डी. एफ डी कॉस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आसान है. अच्छा, यहां से फोर्स क्या होगा? फोर्स होता है बच्चों मास अपॉन इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. आइए, तो अब जरा अपन इक्वेशन ऑफ मोशंस पे चलते हैं. कहां चलते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन पे. ठीक है, आइए वहां चलते हैं. तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v² इक्वल टू u² प्लस 2as.
v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस को मैं डी लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट को, कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि यहां भी डी ले रखा है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो यहां से v स्क्वायर इक्वल टू 2ad हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? v स्क्वायर बाय 2d। ध्यान से देखना, मजेदार चीज है। मैंने कहा मैंने कितना वर्क किया? वर्क अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो हम वर्क करेंगे वही तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। तो हमने वर्क किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। इनिशियली यहां पर वेलोसिटी कितनी थी? 0। फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ठीक, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ad। एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनिशियल 0 थी, रख दी v स्क्वायर 2ad, एक्सेलरेशन निकल गया कि v स्क्वायर बाय 2d व्हिच इज कांस्टेंट। अच्छा, आओ यहां पर वापस आते हैं। तो वर्क डन हमारा फिर से लिखते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह क्या लिख दूंगा? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि कांस्टेंट? फोर्स लगा रखा है, ये रही वैल्यू व्हिच इज इक्वल्स टू m इनटू a की वैल्यू रखेंगे v स्क्वायर बाय 2d मल्टीप्लाई बाय d। d से d कैंसिल, हाफ m v स्क्वायर। This is the work done on the body which got converted into the kinetic energy of the body। तो यहां से हम इस वर्क डन को लिखेंगे kinetic energy equals to half m v square। This is the derivation। हमने वर्क कितना किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही वर्क कहां कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी। इस समय ये वेलोसिटी बदलेगी वो अलग बात है। अभी हमने इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना वर्क करा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो वर्क कहां चला गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी में। उसकी वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ गई, कितनी? उस समय t एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इसके पास कितनी रफ्तार आ गई? v वेलोसिटी। तो उस समय ये जो वर्क है कहां चला गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी में, जो कि किसके बराबर हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। So this is a kinetic energy of an body। वेरिएबल फोर्स होगा तो जितना भी वर्क आपने किया होगा, फोर्स वेरिएबल जितना भी वर्क कर रहा होगा, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो भी वेलोसिटी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। आसान है, नोट करें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन। कई बार स्कूल वगैरह में पूछ लिया जाता है, सीबीएसई में, तो आप कर सकते हैं या किसी भी बोर्ड में, बता रहा हूं, नोट कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आया? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द मोशन इज नोन एज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसको डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक और डेरिवेशन दिखाऊंगा, लोड मतलब। तो काइनेटिक एनर्जी अपनी निकल के आ गई बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी में कौन आ रहा है? वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। वी क्या है? वेलोसिटी। बट काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चा वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो सर वी तो वेक्टर होती है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी आप कहां लिख रहे हो? एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट जहां पर उसकी वेलोसिटी वी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेसिकली v किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी है। जनरली इट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, स्पीड ऑफ द बॉडी। हम ये भी कह सकते हैं किसी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर बॉडी की स्पीड कितनी है, s या v। मैं तो कहता हूं सीधी बात, कोई बॉडी है जिसकी मास कितना है? 2 kg। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उसकी वजह क्या स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो हम करेंगे हाफ इंटू टू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 4 जूल। क्या बात समझ में आई? हमें कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो वेलोसिटी की वैल्यू से मतलब है। खुद सोचो, अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू -2 भी है तो स्क्वायर करना है, प्लस ही हो जाएगी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वो नेगेटिव आती है। वर्क भी क्या है? होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पता है ना? पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, लेकिन वो भी क्या है? स्केलर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। बट काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना।
काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या वर्क नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। जीरो हो सकता है? हो सकता है। क्या बात समझ में? वर्क नेगेटिव होगा तो काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा। क्या करेगा? आपने जो वर्क किया अभी इसको रोकने में, तो वो क्या किया? नेगेटिव वर्क किया। स्केलर है वो, किया क्या है? वर्क डर। क्यों? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम किया है, और कम करते करते कितना कर दिया? जीरो। तो वर्क डन नेगेटिव था तो काइनेटिक एनर्जी को कम किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। बट जब भी कम हो रही होगी होगी तो पॉजिटिव ही ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज बेसिकली स्पीड ऑफ द बॉडी। हमें वेलोसिटी, उसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से लेना देना है उस समय। गॉट माई पॉइंट? इजी है, समझ आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड मास of the body and magnitude of the velocity at any instant of time। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन और देखें, ठीक है? बोलो। तो देखो, वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? देखना एक और डेरिवेशन को करके दिखाऊंगा। फोर्स क्या होता है? वर्क क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं कहता हूं छोटा सा स्मॉल वर्क डन लिखिए यार। अगर वे फोर्स वेरिएबल हो जाए तो छोटा सा स्मॉल वर्क डन क्या होगा? एफ इंटू डी एस। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो अभी अपन ने डेरिवेशन किया था तो कांस्टेंट फोर्स मान के कर लिया था। मैं कह रहा हूं कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स वेरिएबल है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फोर्स की वैल्यू एफ है। छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिख लिया? डी एस। अरे यस और नो? अच्छा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं? डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स क्या लिख सकता हूं? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डीएस। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीएस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीएस। तो आइए, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन की जगह लिखूंगा डीवी बाय डीएस, सॉरी डीवी बाय डीटी। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाय डीटी, है ना? पढ़ा है हमने। वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन पढ़ा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर देते थे वेलोसिटी की इक्वेशन को तो एक्सेलरेशन की मिल जाती थी, है ना? रिवाइज हो गया यहाँ से। एम डीवी बाय डी मल्टीप्लाई बाय डीएस, मल्टीप्लाई बाय डीएस। आओ जरा इसको ऐसे लिखें, डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू एम इंटू डीवी, और ये dt को मैं इसके नीचे ले जाता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, ds बाय dt, ds बाय dt। अब आपको पता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया? एक्सेलरेशन को लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, रख दिया। अब मैंने dt को इसके नीचे ले गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो अपना ये डी डब्ल्यू वर्क डन निकल के आ गया एम, और डी एस बाई डी टी हो गया वी इंटू कौन बचा? डीवी। समझ में आ गया? एम इंटू वी इंटू डीवी। अब टोटल वर्क निकालना तो क्या कर दो? इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? लिमिट किसकी लगेगी? वेलोसिटी की। इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ है? मैंने कहा रेस्ट से। रफ्तार कितनी पकड़ ली? वी। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और एम वी डीवी का वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट रख लो, पहले वी रख लो, फाइनल वेलोसिटी वी रख लो, इनिशियल 0 रख लो, तो ये आएगा। तो वर्क डन निकल के आ गया हाफ एम वी। ये अल्टरनेटिव मेथड है डेरिवेशन का काइनेटिक एनर्जी की। तो हाफ एम वी स्क्वायर का वर्क डन हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर। आ गया भाई? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अपन ने कहा वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स अभी तो यही निकल गया। हमें तो इंस्टेंट ऑफ टाइम की वेलोसिटी से मतलब है। फोर्स कैसा भी लग रहा हो, कांस्टेंट और वेरिएबल, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने कही गाड़ी चल रही है, इसकी रफ्तार 25 मीटर पर सेकंड है, मास इतना है, तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? गॉट माय पॉइंट? यस और नो? करते हैं क्वेश्चन, देखते चलो, पहले कंसेप्ट सीख लो सारे। डन है? नोट कर लिया? बोलो, आगे बढ़े। चलो, तो डेरिवेशंस थे काइनेटिक एनर्जी के, पूछ लिए जाते स्कूल्स में। समझ में आ गए? अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे सुनो,
एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन सुनो, है ना, इसी कंसेप्ट पे। एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 20 kg, उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन का। कितने का? 100 न्यूटन का। एक बॉडी है जिसका मास है कितना 20 kg, उस पर कांस्टेंट फोर्स लगा के रखा है 100 न्यूटन का। ठीक है, उन्होंने पूछा आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। आसान है, अच्छे एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये तो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको काइनेटिक एनर्जी समझ आएगी नहीं। ठीक है, डन है। तो एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, उस पर कांस्टेंट फोर्स 100 न्यूटन का लगा के रखा हुआ है ना। ये बॉडी हो गई 20 kg की, इस पे फोर्स लगाया अपन ने कितने का 100 न्यूटन का। ठीक, तो हमें ये बताना कि 2 सेकंड के बाद, आफ्टर 2 सेकंड उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो बच्चा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर 2 सेकंड के बाद पता करनी है तो 2 सेकंड के बाद हमें बस वेलोसिटी चाहिए, मास तो पता है, मास कितना है 20 kg। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी पता चल जाए तो काइनेटिक एनर्जी बता देंगे, डन है बात। आइए कर देते हैं। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लगाया 100, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया, मास कितना 20, तो एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकाल लेंगे, किसका यूज करके? इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियली रेस्ट पे थी, ठीक, तो v इक्वल्स टू u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 5, टाइम 2, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो लो ये रही काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 2 1 जा, इसको काट दो 10 जा, तो ये हो गई 1000 जूल। समझ में आया? हम चाहते तो उसको डायरेक्टली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते थे। फोर्स बता था, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड के बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, आंसर वही आएगा क्योंकि निकाला भी वही से। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, यही से भी वर्क एनर्जी थ्योरम भी आएगी। बट काइनेटिक एनर्जी से संबंधित पूरे क्वेश्चंस कर लेते हैं, रिलेटेड पूरे क्वेश्चन कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी को अच्छे से समझ लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझ लेंगे हम, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, तो कुछ कंसेप्ट अलग से मजा आ जाएगा। इस फ्लो में पढ़ो जो मैं बता रहा हूं, ठीक। तो ये रहा सवाल, डन है, समझ आ गया? आगे बढ़ जाएं, कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। और देखो छोटे छोटे सवाल, आइए देखो, और छोटे क्वेश्चन और बात करें अगर हम, तो बोले एक बॉडी है जिसका मास अगेन अपन ले लेते हैं कितना 2 kg है, कितना है 2 kg है, ठीक है। इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा, एक बॉडी थी जिसका मास कितना था 2 kg, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ब्रेक अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा लिख लो, फोर्स अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई, मान के चलिए 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? इस फोर्स ने कितना वर्क किया? जनरल चीजें, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, आगे 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 बन के यही वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाएगी। वर्क एनर्जी थ्योरम कुछ नहीं होती, बस यही है, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अभी वो छोड़ो, अभी इसको समझते हैं। तो बच्चों एक बॉडी थी जिसका मास था 2 kg, इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, अब उसके एक फोर्स अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब घट गई। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? ऑब्वियस, कोई बड़ी बात नहीं, ये लो, एक बॉडी थी 10 से चल रही थी, उसमें फोर्स कहाँ लगा होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगा होगा, जब तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, तभी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई कम।
अब कितनी हो गई 5, मास कितना है वही अपना 2 और 2। अच्छा, तो बच्चों ध्यान से सोचो, जितना इसके काइनेटिक एनर्जी कम हुई होगी या बड़ी होगी वही तो वर्क डन होता है। याद करो हमने पहले कहां से डेरिवेशन स्टार्ट किया था, वर्क डन ऑन द बॉडी टू स्टॉप वर्क डन ऑन द बॉडी फॉर स्टॉपिंग द बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो इसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, आओ निकाल लें, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इनिशियल यू ले लेते हैं, तो हाफ मास 2 है, 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 100 जूल। कोई दिक्कत? अब कितनी हो गई फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास कितना है 2, वी की वैल्यू क्या है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट यहां लिख दूं, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक, अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई 25 जूल, तो कम हो गई ना। किसने करी, इस वर्क ने, इस फोर्स ने, जो फोर्स आपने लगाया होगा, ये फोर्स गारंटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वर्क क्या हो गया, मैं कह रहा हूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितनी हो गई 25, इनिशियल कितनी थी 100, आंसर इज माइनस 75 जूल, माइनस 75 जूल। समझ आया? माइनस क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो फोर्स कहां लगा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वर्क डन नेगेटिव आता है, हमें पता है, पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, है ना। तो यहां से कितना वर्क किया इस फोर्स ने, माइनस 75 जूल। क्लियरिटी है? और यही वर्क एनर्जी थ्योरम है जो कि हम पोटेंशियल के बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं, क्योंकि इसमें हम और सारे वर्क डालेंगे। अभी तो आपने सिर्फ एक ही वर्क देखा है, बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फिर मैं कहता हूं एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, सबके द्वारा जो वर्क किया जाता है इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है बच्चों, और कुछ भी नहीं है ना। इससे हम बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में कर देते हैं, ठीक है, लेकिन सारी चीजों को हम फ्लो में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलो, जब हम दूसरे फोर्सों के कारण वर्क निकालना सीख जाएंगे ना, तब इसका मजा आएगा, तो बात ही अलग होगी। आइए, तो जरा हेडिंग डालिए एक छोटी सी, रिलेशन बिटवीन, है ना। फिर अपन अच्छे बढ़िया सवालों पे चल रहे हैं जो प्रीवियस ईयर नीट और जेई मेंस में आए हुए हैं, किसके संबंध में, काइनेटिक एनर्जी के, है ना। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं, रिलेशन बिटवीन, देखिए, काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पी। थक जाते हैं बोलते बोलते कंटिन्यूसली, आप लोग से बात ही नहीं कर पाते हैं। कभी आप लाइव क्लास में होते तो आपको पता चलता है कि क्लास में कितना मजा आता है, कितना एंजॉय करते हैं, बच्चों के मजे लेते रहते हैं। कभी कभी बच्चे हमारे भी ले लेते हैं, अपने ही बच्चे हैं, चलता है। आइए, तो हंसी मजाक चलता रहता है, मजा आता है। खड़े खड़े से क्वेश्चन नहीं कर पाते, फिर उनको अलग अलग तरीके से टॉन्ट मारो, मजा आता है। लाइव क्लास की बात अलग है, उसमें से निकल के आता है नेचर, कि भाई क्या मजा है फिजिक्स पढ़ने का और पढ़ाने का, है ना। अभी तो क्या है, बस रिकॉर्डिंग चल रही है, आप देख रहे हो, सामने होते तो मजा आता, बातें करते आप, हम करते। चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर लेते, मजे में क्या रखा है सर, दोनों चीजों का मजा है लाइफ में। सही बात है बेटा, हर चीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम पी, आपने पढ़ रखा है कि काइनेटिक एनर्जी अभी अभी पढ़ा है, होती है हाफ एम वी स्क्वायर। किसी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी आपकी v हो रखी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। किसी भी टी टाइम पे जो मोमेंटम होता है वो कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। डन है? आइए, तो मैं आपसे कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में आप m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और m का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। काइनेटिक एनर्जी में m का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, m का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, देखिए क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। क्या बात ठीक है? तो यहां से हम बहुत सवाल आए हैं इस पे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन पे बहुत क्वेश्चंस आए, जरा इसको ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट यही है। काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर। कुछ चीजें निकालने को बोलेंगे, वी निकाल के काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। यहां सुनो, लेकिन मास इंटू वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, एम इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, क्या होता है, मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। ये है बच्चों रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये भी एक पॉजिटिव कॉन्ट, देखो पी का मोमेंटम तो वेक्टर होता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर नेगेटिव भी होगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हमें मिलेगी तो काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ आई, क्लियरिटी है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। आपका डाउट होता है कि सर ये नेगेटिव हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप पी, अगर आपका मोमेंटम नेगेटिव भी हो रहा है तो उसका स्क्वायर क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक, अच्छे से नोट कर लें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। नोट इट डाउन। इसके कई बार ग्राफ संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। बस थोड़ा सा कंसेप्ट और एक बार इनके ग्राफ देख लें, दोनों के एग्जाम्स में पूछे गए हैं ग्राफ्स, ध्यान से देखें। साइड में लिखा आता हूं रिलेशन, तो यहां उनके ग्राफ की चर्चा करूंगा। तो जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है, वो निकल के आई है हमारी पी स्क्वायर बाय 2m। पी स्क्वायर बाय 2m, क्लियर है। अगर मैं आपसे कहूं मास इज कांस्टेंट, जनरली अगर दो एक ही बॉडी के की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं एक बॉडी है जिसका मास m है, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन के बीच में बात हो तो उसका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। इफ m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आ गया, पी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर। साइड में देखो वहां, क्योंकि मैं यहां ग्राफ बनाऊंगा। तो व्हेन m इज कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस किसका, मोमेंटम का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। क्या बात समझ, पी स्क्वायर का ग्राफ है ना, स्क्वायर का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन। तो ये रही काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ। नोट कर लें, मैं एक बार वीडियो चेक कर लूं चल रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया। मैं तो टेढ़ा लिखता हूं ना मैं बच्चों, हाँ सर टेढ़ा ही लिखते हो। चलिए तो ड्रॉ कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। मैंने आपसे अगर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये लाला, पी इधर, काइनेटिक एनर्जी इधर, इस तरीके से। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, ये कब है ग्राफ, जब m क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट। ठीक, मिटा दूं, बन गया। चलिए, पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चलो, अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, मोमेंटम कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, मोमेंटम, मोमेंटम p, p कांस्टेंट है। तो जरा रिलेशन को आप ध्यान से देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m, और मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। मतलब m बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और मोमेंटम क्या रखा है हमने, कांस्टेंट, है ना। अब ग्राफ बनाओ, तो यहां ले लो काइनेटिक एनर्जी और यहां ले लो मास, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, है ना। मास बढ़ेगा,
काइनेटिक एनर्जी घटेगी और मोमेंटम क्या है अगर कांस्टेंट। क्या बात समझ में? कई बार पूछा है द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट इफ मास इज इंक्रीजिंग व्हाट इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास। गॉट माय पॉइंट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्राफ के रिलेटेड। मैं बोला एक बॉडी है जिसका मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम क्या है कांस्टेंट है, और मास क्या है बढ़ रहा है। अगर मास बढ़ रहा होगा तो वेलोसिटी घट रही होगी, तो वेलोसिटी घट रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी घट रही होगी। इस रिलेशन ये आ गया, मोमेंटम हमने कांस्टेंट रख दिया तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये मास के। तो ये रहा ग्राफ, नोट करें। डन है, दो चीजें हो गई। एक बार कौन कांस्टेंट हो गया, मास। अब कौन कांस्टेंट हो गया, मोमेंटम। रिलेशन किसके बीच में है, बस मोमेंटम, मास और काइनेटिक एनर्जी। एक और देख लो फटाफट। अब क्या कांस्टेंट कर दें, अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दो, तो मोमेंटम वर्सेस मास का ग्राफ बना दो। आइए, कई बार पूछे गए बच्चों एग्जाम में। देखो तो उन्होंने कहा कि बच्चों क्या कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दो। काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो, कांस्टेंट। और जरा रिलेशन देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो कौन कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2 कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो P is directly proportional to under root m। P is directly proportional to under root m। बना लो ग्राफ, P वर्सेस m। आया हुआ क्वेश्चन है, ग्राफ दिया था, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की कांस्टेंट है और व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास। मास बदल रहा है, तो यहां ले लिया अपन ने मोमेंटम, यहां ले लिया मास। इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। तीनों ग्राफ आपने अच्छे से ड्रॉ कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, यस और नो, डन है। एक साथ बना दूं सारे ग्राफ क्या, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ ये होता है। मजा आया इसमें, अच्छे टॉपिक है ये। कौन सा ग्राफ ले लें, फिर नहीं बनेगा कहीं। बना लिए ना आपने तीनों, कि बना दूं फिर से। तो मैं कह रहा हूं यहां काइनेटिक एनर्जी ले लो, यहां क्या ले लो, मास। एक ग्राफ ऐसा आया था, इसमें कौन कांस्टेंट है, मोमेंटम। इसमें कौन कांस्टेंट है, मोमेंटम। एक और ग्राफ आया था, कहीं भी बना देता हूं मैं तो। ये कौन सा था, जब मास कांस्टेंट हो, तो आया था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम का ग्राफ ये आया था। यहाँ कौन कांस्टेंट है, मास। यहाँ कौन कांस्टेंट है, मोमेंटम। यहाँ कौन कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी। तो तीनों के रिलेशन के हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिए। क्लियरिटी है, डन है। चलो आगे बढ़ जाएं। अब आते हैं हम बढ़िया से क्वेश्चंस पे काइनेटिक एनर्जी के, है ना, जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं। सुनना ध्यान से, सुनो। उन्होंने बोला बच्चों, अभी 2000 समथिंग का है नीट का, ध्यान से सुनना, डेट मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा आओ देख के, डाटा है अपने पास, लो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने कहा एक मास है 5m। क्या है, एक मास है 5m जो 3 पार्ट में टूटा, जो 3 पार्ट में टूटा, ध्यान से सुनिएगा। एक मास है 5m जो 3 पार्ट में टूटा। उन्होंने कहा 2 पार्ट m और m के एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए विथ वेलोसिटी v, विथ वेलोसिटी v। ठीक है, व्हाट इज द, क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। ये फूटा, एक्सप्लोड हुआ, है ना। A mass 5m is explode and the two masses move perpendicular to each other, m and m with velocity v and v. What is the kinetic energy released due to the explosion? What is the kinetic energy released due to the explosion? आपके ऑप्शंस थे इस तरीके से, 5mv स्क्वायर
4/3 mv², 3/2 mv² और 1/2 mv², 5/2 mv²। ये 3-4 ऑप्शन थे, ठीक है। एक मास था 5 m का, एक्सप्लोड हुआ, 2 मास उसमें से m और m के सेम मास v और v वेलोसिटी से एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए। तो उन्होंने पूछा एक्सप्लोजन की काइनेटिक एनर्जी क्या थी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, कंसेप्ट समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो वाला जो मास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वाला जो मास है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनिएगा, अब एक मास कौन सा बचा, 3m। कौन सा बचा, 3m, हाफ 3m। अगर इसकी वेलोसिटी मिल जाए, मैंने कहा थर्ड मास की जो वेलोसिटी है v डैश है, देखो इसकी तो गिवन है v और v, तो इसकी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, जोड़ दी। अब कौन सा मास बचा, 3m और बचा, 5m टोटल था, तो बचा कितना, 3m। यस और नो, बस। और तो उसकी रफ्तार मिल जाए तो काम बन जाए। तो बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो। क्या लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो तुम या तो देखो दो तरीके करने के, एक बार x में कंजर्व करो, पढ़ा चुका हूं 5th चैप्टर में, एक बार y में कंजर्व करो, तो आपको x में वेलोसिटी मिल जाएगी। थर्ड देखो, थर्ड मास यहीं गया होगा, ये कंफर्म है। जो 3m का है ना, वो यहां गया होगा, तभी तो इनका नेट मोमेंटम कंजर्व हुआ होगा, है ना। तो इसकी x की वेलोसिटी कंजर्व करके निकाल लो, y की वेलोसिटी कंजर्व करके निकाल लो, y में मोमेंटम कंजर्व करो, तो मोमेंट वेलोसिटी y में आ जाएगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वेलोसिटी कर दो। नहीं तो आप देखो, सबसे अच्छी बात, इसका मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, कहाँ, यहाँ x में, और y में कितना है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा इन दोनों का, वो होगा यहाँ पे, कितना होगा, ध्यान से देखना, mv² mv का होल स्क्वायर प्लस mv का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दोनों वेक्टर हैं, ये x में है, ये y में है। ये मोमेंटम बोल लो p1, ये मोमेंटम बोल लो p2। तो नेट मोमेंटम कितना होगा, p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, √2 अंडर रूट 2 mv। समझ में आ गया। इसी तरफ इसी को जाना पड़ेगा, समझ में बैठा, इसी तरफ इसको जाना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम, P1 इक्वल्स टू P2। इन दोनों का नेट मोमेंटम इस तरफ कितना है, √2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, √2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी। अब इनका मास कितना है, 3m, तो 3m इंटू वी डैश, 3m इंटू वी डैश, m से m कैंसिल, जो वी डैश की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आ गई बच्चों, √2/3 v। हो गया क्वेश्चन, यही चाहिए थी, इसकी वेलोसिटी मिल गई, √2/3 v, खत्म, जोड़ दो। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी निकल के आई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये तो हो गया एम वी स्क्वायर प्लस हाफ 3 इंटू एम वी डैश का स्क्वायर, और जो गया उसकी वेलोसिटी कितनी आई, √2/3 वी स्क्वायर। समझ गए, बस इसको कर लो सॉल्व। तो ध्यान से देखना, √2 का स्क्वायर खुलेगा 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो ये बच जाएगा 1/3, 3 से कटेगा ना, तो 1/3। तो ये हो गया mv² प्लस 1/3 mv²। समझ में आया, समझ में आया कैसे कंजर्व करना है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ये रही, इसकी काइनेटिक एनर्जी ये रही, इसकी वेलोसिटी निकालनी थी, बचा हुआ मास 3m होगा। ये दोनों 90 डिग्री पे थे और इनके मोमेंटम क्या थे, सेम थे, तो इन दोनों का नेट मोमेंटम यहाँ कितना हुआ, mv√2। तो इस तरफ इनका नेट मोमेंटम कौन कंजर्व कराएगा, ये, तो नेट मोमेंटम कंजर्व करा लो इसमें। तो ये हो गया mv √2 mv, और ये हो गया मास था 3m v डैश, इसकी रफ्तार कितनी मान ली, v डैश। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी निकाल दी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ दी क्योंकि स्केलर होती है। तो सॉल्व करके आ गया ये, तो 3 4, तो ये आ गया आंसर 4/3 mv²। अब आप फटाफट से कर लोगे, टाइम इतना इसलिए इसको लगा कि मैं आपको कंसेप्ट समझा पाऊं। क्या समझा पाऊं, कंसेप्ट क्लियर है, 4/3 mv²। तो एक्सप्लोजन से जो काइनेटिक एनर्जी निकली वो इतनी थी, 4/3 mv²। डन है, आगे बढ़ जाए, चलो।
नीट 2019 में आया है। बस यहां पर दो कंसेप्ट लगने थे। पहला, सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो, जोड़ दी, बट जो थर्ड वाले की काइनेटिक एनर्जी के लिए उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ गई। तो उसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ गई तो हमने कंजर्व करा लिया क्या, मोमेंटम। चलो आगे बढ़ जाएं। चलिए सेम क्वेश्चन 2014 में भी आया, सेम क्वेश्चन 2014 में आया। देखो चेंज क्या था, ध्यान से सुनना। सॉल्व आप करोगे, यहां मास m था, टोटल मास 4m दिया था। कितना दिया था, 4m। तो बोला एक मास है 4m जो एक्सप्लोड हुआ, दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए, वेलोसिटी v से। दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर गए, वेलोसिटी करा देता हूं v से। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बताइए। तो बेटा निकलने वाला कौन सा होगा, फटाफट बोलो, 2m। कौन सा होगा, 2m, है ना। उन्होंने कहा एक 4m का मास है जो ब्लास्ट हुआ, दो मास m और m एक दूसरे के क्या गए, परपेंडिकुलर, किस वेलोसिटी से, v से और v से। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, वही कहानी होगी। लो फिर से सॉल्यूशन, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इन दोनों की जुड़ गई, प्लस हाफ 2m इंटू वी डैश का स्क्वायर। वी डैश निकाल लो, इन दोनों का मोमेंटम कितना होगा इस तरफ, बोलो, √2mv। कंजर्व कराओ, तो √2mv बराबर 2m इंटू वी डैश, m से m कैंसिल, तो वी डैश की वैल्यू निकल के आ गई √2/2 इंटू वी। रख दो यहाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो गया, एम वी स्क्वायर, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम वी डैश का स्क्वायर मतलब √2/2 का v का स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2, है ना, बाय 4, तो एम वी स्क्वायर बाय 2 बचा। अरे √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 2/4 2 हो गया, तो ये हो गया 3mv²/2। 2014 में आया था। मोमेंटम कंजर्व करा के काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज हुई है पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। बस जो मास गए, मोमेंटम कंजर्व करा के उनकी वेलोसिटी निकाल ली, जो हमने 5th चैप्टर में निकाली हुई है। वेलोसिटी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी जोड़ दी, ठीक, डन है बात, समझ आया। ऑप्शन नंबर बी था, ये बी ऑप्शन था, 2014 में आया हुआ है, नोट कर लो। पुरानी कहानी आनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं आएगा तो ये सवाल नहीं बनेंगे बच्चों। समझ आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। चलो बढ़िया सवाल है, कॉम्पिटिटिव में थोड़े से लॉजिकल चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करवाते वो आपसे। ये बहुत कैलकुलेशन दिया हो, 2 लाइन में कैलकुलेशन होगा, कंसेप्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कंसेप्ट। आओ ध्यान से सुनो, बढ़िया सवाल है, 2009 में आया है। कहाँ में आया है, 2009 में। उन्होंने कहा एक शेल है is fired by a gun, a shell of mass 200 gram fired by a gun of mass 4 kg। ध्यान से सुनना, एक गन है जिसने एक शेल फायर्ड किया, शेल का मास कितना है 200 ग्राम और गन का मास कितना है 4 kg, ठीक है। एक्सप्लोजन जनरेट्स, जो भी उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ होगा जिससे शेल ट्रांसफर हुआ होगा, द एक्सप्लोजन जनरेट एनर्जी ऑफ 1.05 किलो जूल। इतनी एनर्जी जनरेट हुई, द एक्सप्लोजन जनरेट 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी, है ना। सवाल सुनना बढ़िया है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ शेल, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप ऑप्शन लिख लो। बी है अपना 120, 100, कैसे करना है मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो उन्होंने कहा एक गन है जिसमें से एक शेल फायर्ड हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अपन समझ लो ये गन है। इतना जरूरी नहीं है कि इतना समझाना पड़े, और आप, हमें लगा कई बच्चे कर लेंगे। इससे से एक शेल फायर्ड हुआ जिसका मास, ये रहा शेल, जिसका मास कितना है 200 ग्राम, कितना है 200 ग्राम, और गन का मास कितना है बच्चों 4 kg, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ है
जिसकी वजह से शेल फायर्ड हुआ, उसकी एनर्जी कितनी है 1.05 किलो जूल, 1.05 किलो जूल। ठीक है, डन है। तो आपको ये बताना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, किसकी, शेल की। बहुत आसान सवाल है, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मिला के सवाल है। ठीक है बच्चों, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगा, क्या शेल कहाँ जाएगा, आगे वीएस से, और गन कहाँ जाएगी, पीछे, किससे, वीजी से। ठीक, क्यों, शेल आगे जाएगा, गन पीछे जाएगी। तो नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मास ऑफ, बोलो, गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन का स्क्वायर, प्लस हाफ मास ऑफ शेल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ, बोलो, शेल का स्क्वायर। ठीक, ये रही इक्वेशन। अब मोमेंटम कंजर्व कर लो। इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो। इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना है, देखो, फाइनल मोमेंटम होगा इस m इंटू वी एस मल्टीप्लाई बाय m इंटू वी जी। ठीक है, डन है बात। तो जब आप उसको इक्वेट करोगे तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल्स टू मास ऑफ शेल मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ शेल। चाहिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ शेल चाहिए हमें। तो यहां से वीजी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ शेल डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ शेल। यहां से इसको पलट दो, एनर्जी दी हुई है, क्वेश्चन हो गया। समझ बेटा, क्लियर है। आइए कर देते हैं। तो ये हो गया हाफ मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन कितनी रही, रही होगी एम एस अपॉन एम जी इंटू वी एस का होल स्क्वायर, प्लस हाफ मास ऑफ शेल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ शेल का होल स्क्वायर। और जो एनर्जी कितनी जनरेट हुई थी वो दी है आपको, टोटल एनर्जी इतनी जनरेट हुई, कुछ शेल की काइनेटिक एनर्जी में चली गई, कुछ गन की एनर्जी में चली गई। क्या बात समझ में आई, इसको कर दो इक्वेट, सब आपको दिया हुआ है। मैं यहाँ ये मिटा दूं, कैलकुलेशन करवा देता हूँ, ये मिटा दूं, क्वेश्चन समझ आ गया। मोमेंटम कंजर्व करा के हमने वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ शेल में रिलेशन निकाल दिया। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ गन एंड हाफ एम वी स्क्वायर ऑफ शेल। ठीक, आप कॉपी पेन लेके फटाफट आपने कर भी लिया होगा, डन है। अब इसको कर लो सॉल्व, तो देखो ये क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1050 किलो जूल की जगह लिख देंगे 1050 बराबर हाफ की जगह हाफ। ध्यान से देखना, एक mg से एक mg कट जाएगा, तो ये बचेगा ms का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू वी एस का स्क्वायर, प्लस हाफ मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल का स्क्वायर। और जरा कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन आ गया, ठीक है, मास ऑफ शेल कॉमन आ गया, ठीक है, ये गया अंदर, तो मास ऑफ शेल स्क्वायर था, कॉमन लिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन प्लस वी एस का स्क्वायर भी तो कॉमन होगा 1 और वी एस का स्क्वायर बराबर 1050। ठीक है, बता दूं वहां से, क्लियरिटी हुई। थोड़ा बेटा बड़ा क्वेश्चन था तो करना पड़ रहा है। ठीक, आओ अब क्या बचा, कैलकुलेशन बचा, वीएसई तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ क्या, शेल, हो गया। इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 2100 बराबर, ठीक, मास ऑफ शेल कितना दिया 200 ग्राम, मतलब 2/10 kg इंटू मास ऑफ शेल 2/10 kg, मास ऑफ गन कितना है 4 + 1 इंटू वी स्क्वायर। इसको कर लो सॉल्व, इसको क्या कर लो सॉल्व, तो यहां से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही, क्लियरिटी है। इसको क्या कर लो सॉल्व, तो यहां से v की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपको सॉल्व करना है और आंसर है सी 100। कंसेप्ट समझ आया। टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख ली, स्केलर क्वांटिटी होती सम कर दिया बस। अब यहां पर ये गिवन था मास,
मास ऑफ शेल गिवन था, बस वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ शेल हमें निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ गन का अगर रिलेशन हमें वेलोसिटी ऑफ शेल के फॉर्म में मिल जाए तो काम बन जाए, जो कि हमने मोमेंटम कंजर्व करा के करा दिया। इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ शेल इंटू वेलोसिटी ऑफ शेल। आप समझ गए होगे अब क्या करना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, टाइम खर्च नहीं करेंगे हम। डन है, आगे बढ़ जाएं। अरे बोलो भैया, चलो। मजा आया क्वेश्चन में? कैलकुलेशन करके बताना आ गया कि नहीं आया। मुझे आंसर पता था 100 ही आना है, मैंने आपको मेथड समझा दी। जरा मैं वीडियो चेक कर लूं कितना हो गया है टाइम पीरियड। चलो अभी तो हम कर सकते हैं और बढ़िया क्वेश्चंस। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो 2005 में आया हुआ है, सुनना क्वेश्चन क्या है, सुनो। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट, एक बॉम्ब है जिसका मास 30 kg है, जो कि रेस्ट पे था। कैसा था बच्चों, रेस्ट पे था। एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ मास, दो पीसेस में टूटा, एक 18 kg और दूसरा 12 kg, टूट गया। ठीक है, अब क्या करें। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg is 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर, इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ऑप्शंस आर, वही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके, 324, 486, 256 और डी है अपना 524। आंसर बता दो फटाफट, पॉज करके ट्राई कर लो। एक मास है 30 kg का, दो पार्ट में एक्सप्लोड किया, एक 18 kg का जिसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 12 kg का, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सेकंड वाले की, ये क्वेश्चन है। समझ गए। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस 12 kg मास। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो इसका अगर वेलोसिटी मिल जाए, इसका मास कितना है 12 kg, इसकी अगर वेलोसिटी मिल जाए तो काम बन गया। अरे यस और नो। तो काइनेटिक, इसकी वेलोसिटी कैसे मिलेगी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके। इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा 0, मतलब इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम कितना होगा 0, मतलब इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम बराबर होना चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, देयरफॉर 18 इंटू 6, 18 इंटू 6 इसका बराबर 12 इंटू वी, 18 इंटू 6 बराबर 12 इंटू वी। 6 1 जा, 6 2 जा, ये 1 जा, ये 9 जा, है ना। तो वेलोसिटी इसकी आ गई 9 मीटर पर सेकंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, मास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर। ठीक, तो 2 1 जा 6 जा, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर 81। क्या बात ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 6 और 648, 486 ऑप्शन बी। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ, दिमाग क्लिक कर देना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, वेलोसिटी मिल जाएगी। डन है बात, यस और नो। चलो आगे बढ़ जाएं, और देखोगे, एक दो और देख लो आओ। सुनो, इस तरीके के बहुत सवाल है। अब ये तो आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये अच्छा है, कंसेप्ट वाला है। A particle is projected with a velocity v with an angle of 45 degree। ध्यान से सुनना, a particle is projected with an velocity v with an angle of 45 degree। उस काइनेटिक एनर्जी इसके, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है के। फिर से सुनना, a particle is projected with a velocity v with an angle of 45 degree, the kinetic energy is k।
What is the kinetic energy at the highest point? What is the kinetic energy at the highest point? ऑप्शन है आपके k by root 2, b k by 2, c 2k and k. ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, 2001 में आया हुआ है और 1997 में आया हुआ है नीट में, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। उनने कहा एक बॉडी है, एक बॉल है या जो भी है, उसको v वेलोसिटी से 45 डिग्री में प्रोजेक्ट किया गया, तो बेटा होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन। ना बेटा मैक्सिमम हाइट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मतलब यहां से प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, एंगल कितना है 45, एंगल कितना है 45, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है k, कितनी है k, टोटल काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। वी वेलोसिटी, डायरेक्शन से कोई लेना देना होता नहीं है, मास कितना होगा m, काइनेटिक एनर्जी होगी वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा मैक्सिमम हाइट पे इसके पास सिर्फ इस तरफ वेलोसिटी होती है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0, तो हमें पता है इस तरफ जो वेलोसिटी होती है वी होती है v cos 45 और इस तरफ होती है v sin 45, दोनों को इसको जोड़ोगे तभी तो ये थी हाफ एम वी स्क्वायर। स्केलर नहीं होती काइनेटिक एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। तो किसी को 45 से प्रोजेक्ट करोगे और कंसेप्ट इतना था, हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, सिर्फ इस तरफ वाली होती है, तो ये वेलोसिटी है कितनी v cos 45, मतलब v अपॉन रूट 2, मतलब यहां पर जो वेलोसिटी बची है वो कितनी बची है v अपॉन रूट 2, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम v अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन रूट 2 कितना हो गया 2, और ये हाफ एम वी स्क्वायर तो क्या थी इनिशियली के, तो कितनी हो गई के बाय 2, तो आंसर हो गया अपना बी। समझ में आया? अरे हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2 यहां थी, हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2 यहां थी, तो टोटल थी हाफ एम वी स्क्वायर। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो ऊपर वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0, जो कि पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी बची ये वाली, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v अपॉन रूट 2, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, v cos 45 ये वाला कंपोनेंट, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, v अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ थी ग्राउंड पे, वहां जाके सिर्फ क्या बची हाफ एम वी स्क्वायर बाय 2, तो ये कितनी थी के बाय 2। समझ गए? ये तो थी के ग्राउंड पे, ये थी v से फेंका हाफ एम वी स्क्वायर। डन है, क्लियर है? एक और करते हैं क्वेश्चन, आओ मजा आएगा। कौन सा कर लें? If the kinetic energy of the body is increased by 300%, लिखो, लास्ट क्वेश्चन है पूरा काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की कहानी खत्म। और क्वेश्चंस करेंगे साथ में जब हम पोटेंशियल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लेंगे। आया हुआ क्वेश्चन है 2000, डाटा है मेरे पास पूरा बच्चों, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इफ kinetic of body is increased by 300%, if kinetic energy of body is increased by 300%, what is the change in potential energy of the, sorry, what is the change in momentum of the body, what is the change in momentum of the body? Options are 100, 150, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, टेंशन मत लो, 100%, 150%, अच्छा क्वेश्चन है, 265% और डी कुछ भी ले लो 300%। ध्यान से सुनो, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी वो 300% बढ़ गई, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 300% बढ़ गई, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, मतलब वो कितने परसेंट बढ़ी या घटी, यस और नो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो जरा ध्यान दें, उससे मत कर देना काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, नहीं, तो ध्यान से सुनो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर,
तो कोई बॉडी है तो मास तो कांस्टेंट रहा होगा, बड़ी क्या होगी? वेलोसिटी। बड़ी क्या होगी? वेलोसिटी। तो ध्यान से सुनना, अब ध्यान। तो मैंने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होगी? हाफ एम v1 का स्क्वायर, हाफ एम v1 का स्क्वायर। नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों? ध्यान से सुनना, अगर ये 300% बड़ी है, अगर ये 300% बड़ी है तो बड़ा कौन होगा? ये वेलोसिटी। बड़ा कौन होगा? वेलोसिटी। मोमेंटम कैसे लिखते हैं? मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू m1 v1। फाइनल मोमेंटम कैसे लिखूंगा? m इंटू v2। इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू v1। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू v2। तो बेसिकली आपको ये निकालना है p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल, या कितना चेंज आया? p फाइनल डिवाइडेड बाय p इनिशियल। डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, क्या हो गई? कंसेप्ट समझ आ गया? अरे यस और नो? सॉल्व करें फटाफट से, बोलो करो, सॉल्व करो जल्दी, सॉल्यूशन दो। क्लियरिटी है? आपको वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। किसमें रिलेशन निकालना है? वेलोसिटी में। समझ आया? यस और नो? डन है बात? करवाऊं? आओ करवा ही देते हैं, नहीं मानोगे मुझे पता है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है इसकी? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। नई काइनेटिक एनर्जी 300% टाइम्स बढ़ गई, नई काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई तो कितनी हो गई? ध्यान से सुनना, न्यू काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी, बोलो, फाइनल लिख रहा हूं, 4 हाफ एम वी स्क्वायर, 4 हाफ एम वी स्क्वायर। समझ में आया है ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल कितनी हो गई? 4 हाफ एम वी स्क्वायर। यस और नो? डन है? तो मैं अगर यहां से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो हाफ एम v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, ये इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो बचेगा 3m v3/2 mv स्क्वायर। ठीक है? तो m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो v2 की वैल्यू आई स्क्वायर की वो आ गई 3 इंटू वी स्क्वायर। v2 क्या आ गया? 3 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। क्या बात ठीक है? यस और नो? अच्छा, आ जाइए मोमेंटम पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? मोमेंटम पे आ जाते हैं। सही किया कि नहीं किया? 300% बढ़ गई, मतलब 4 टाइम्स हो गई, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 3/2 हाफ एम वी स्क्वायर। इंक्रीज बाय 300% है कि इंक्रीज 300% है? एक सेकंड बच्चों, the kinetic energy of the body is increased by 300%। एक सेकंड रुक जाना, तीन 300% हो गई तो ये 2 आएगा, ध्यान से सुनना, है ना? तो ये हो गई 300, है ना? इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप लिखोगे नई काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, है ना? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने बोला तो काइनेटिक एनर्जी वो 300% हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी कितने परसेंट चेंज हो जाएगी? ठीक है, सॉरी, पोटेंशियल कितने परसेंट चेंज हो जाएगा? तो हमने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3 हाफ एम वी स्क्वायर। 300% माने 3 गुना होता है ना, इसकी 3 गुना, ये हो गई। ठीक, अच्छा, तो हाफ एम, मैं कहता हूं नई वेलोसिटी कितनी हो गई? वी डैश। तो v1 v1 यहां लिख लो स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कट गया, तो जो नई वेलोसिटी आई वी स्क्वायर इक्वल टू जो वी के स्क्वायर के बराबर आ गए 2 टाइम्स। क्या बात समझ में आई? अरे यस और नो? क्लियरिटी है? अच्छा, क्लियर, बोलो, डन। आओ, अब मोमेंटम क्या होता है? मैं कहता हूं फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू वी नया वाला डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम।
इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m तो वही का वही है, और नया वाला v डैश, कौन, नया वाला v डैश, नया वाला v डैश। तो यहां से जो फाइनल मोमेंटम निकल के आया, मास से मास कैंसिल, इसकी जगह रखेंगे 2v डैश, इसकी जगह रखेंगे 2v डैश, तो v1 बराबर 2v1, v से v कैंसिल, फाइनल ऊपर है ना, 2 टाइम्स, एम से एम कट गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ v डैश डिवाइडेड बाय v, तो v से v कैंसिल, तो फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, फाइनल इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो आंसर इज 100, आंसर इज 100। नोट करें, एक कंफ्यूजन हो गई थी, बस ये कंफ्यूजन हो गई थी, उन्होंने बोला जो काइनेटिक एनर्जी है वो 300% बढ़ गई, तो मतलब इनिशियल थी हाफ एम वी स्क्वायर, तो नई हो गई कितनी, 3 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमारा मोमेंटम तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो हमें फाइनल मोमेंटम के लिए नई वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना, तो नई वेलोसिटी निकालने के लिए दिया था मैं, तो मैं नई वेलोसिटी बोल दी क्या, वी डैश, तो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से इसको बच्चा माइनस करोगे, यहाँ पर 4 आएगा यार, 4, तो इसका रूट लोगे तो v डैश आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v, 300% बढ़ गई, मतलब नई हो गई 4 गुना। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से चेक कर लूं, लोड मत लेना, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना, हो जाता है कभी कभार। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 3% इन द मोमेंटम। अच्छा सुनो, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से, लॉजिक सुनना, पूरा लिख के करवा दूंगा, अलग बात है, यहाँ सुनना। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ के 300% हो गई, मतलब 300% का मतलब होता है इंक्रीज बाय 300%। तो पहले अगर थी कितनी, एक, तो बाद में कितनी हो गई होगी, 4, समझ में आया। कोई चीज अगर एक है और अगर 300 डबल होती है तो 2 हो जाती है, 100%, 3, 4, समझ बैठा। 300% बढ़ने का मतलब होता है 4 गुना, 300% बढ़ने का मतलब क्या होता है, 4 गुना। ये कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी, तो सुन लो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, 300% बढ़ गई, मतलब 4, 300 गुना बढ़ गई। तो इनिशियली ये तो थी, तो 3 टाइम्स और जुड़ जाएगी, मतलब 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 100, तो कितनी हो गई, 4, समझ बैठा, कितनी हो गई, 4, है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसलिए मैंने कहा 300% हो गई, 300% बढ़ गई हो गया, तो पहले 100% तो थी, मतलब 1, 300% का मतलब 3 गुना और बढ़ गई, तो नई कितनी हो गई, 4 टाइम्स, तो फाइनल हो गई 4 ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो नई जो काइनेटिक एनर्जी लिखी होगी उसकी वेलोसिटी हम कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ जो फाइनल हो चुकी, ये रही फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम से ये कट गया, तो जो v डैश स्क्वायर, जो नई वेलोसिटी आई फाइनल, v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर, बोथ द साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो जो नई वेलोसिटी हुई v1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v पुरानी वाली की। अच्छा, यार रेशियो ले लिए मैंने, फाइनल मोमेंटम में क्या था, m इंटू वी डैश, और इनिशियल मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमने v डैश कितनी निकाल ली, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो ये हो गया 2 इंटू वी, और ये v से v कैंसिल, आई होप आप पहले ही कर चुके होंगे। तो फी फाइनल क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ p इनिशियल, मतलब डबल हो गई, डबल का मतलब क्या होता है, 100% बढ़ गई, फाइनल क्या हुई, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब 100% बढ़ गई। क्लियरिटी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बच्चा, हो जाता है ऑनलाइन में, आपने शायद मेरे से पहले कर लिया होगा, समझ गए, 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी थ्योरम, और 7 मिनट के क्वेश्चन करेंगे, तो और आएगा ये भी फिर से, ठीक है। तो टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, बढ़िया मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, थैंक यू।